खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। आप देखते हो कि आज मौसम कैसा है। बारिश हो रही थी काफ़ी, और आप देखते हो कि जे ग्राउंड के पार 3 या 4 जंगली कुत्ते भी फिर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे माहौल में शांति का वातावरण होने के बावजूद भी कुछ ऐसा भी है जो गलत भी लगता है। वो क्या है पता नहीं, महसूसियत है जी। बहुत ही अनोखे सवाल से भरी हुई थी। क्या आपको कभी जिंदगी से अकेमा होता है? मेरे को बहुत ही जल्दी होता थे। आज अकेमा नहीं होता, पर जिंदगी का जो पड़ाव है उसमें मेरा जीवन बहुत ही देर रुकता नहीं। कोई रिश्ता हो, कोई हालात हो, कोई हालत हो, वहाँ से भागने को मेरी जिंदगी उतारू हो जाती है कि हम जहाँ से चलते हैं। जैसे मेरा आपके साथ रिश्ता बना है, चाहे जो रिश्ता हमारा 3-4 महीने का है, बस ऐसे लगता है कि जैसे ये रिश्ता सदियों का है। अब दिल में आता है चलो इस रिश्ते को भी करो ख़त्म, आगे बढ़ो। और जो कहना था कह लिया। जहाँ पर नहीं कुछ सुनना था सो सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, इस रिश्ते से भी जो मेरा और तुम्हारा सबका 4-5 महीने का है, आज जीवन कहता है कि जहाँ से भी हम चलते हैं आगे छोड़ दो, इसको भी यहीं पर छोड़ दो। जीवन कहाँ लेके जाएगा, जीवन क्या करेगा, कोई पता नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है ये कायनात हमारे लिए, जो किसी बहुत ही गहरे और जीवन में लेके जाएगी। जैसे मैंने आपको एक सवाल कहा कि लोग आज तक जीवन को ऐसे देखते क्यों है, मेरे में क्यों नहीं आता कि मैंने जीवन को ऐसे देखना है। सब ने कहा कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। मेरे को कभी लगा ही नहीं कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। बहुत कुछ साथ लेकर आए हैं और बहुत कुछ साथ लेकर जाएंगे। हमको अपने वजूद का कोई भी एहसास मात्र नहीं, हमको हमारे वजूद का कोई भी कीमत नहीं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा फालतू मानते हैं। ऐसे ही मैं देखती हूँ कि हम जब जीवन में आते हैं तो ये संसार जो है ये एक ऐसा बड़ा गेट है जिसमें हम प्रवेश कर जाते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं, ये संसार हमारे लिए एक दरवाज़ा बनता है जिसके भीतर से हम जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? जहाँ से परमात्मा शुरू करता है हमारी उस नीति को कि हमारी जो 5 दरवाजे हैं, आँखें हैं, नाक है, कान है, जुबान है, हमारी जो चमड़ी है, चमड़ी को छूती है हवा तो हमको एहसास होता है, चमड़ी को छूता है कोई तो हमको अच्छा लगता है। जीवन के ये जो एहसास हैं 5 दरवाज़ों से जिंदगी की तरफ जाते हैं, जे संसार में से बिचर कर जाते हैं कई और पर, वो बड़ा गेट वो कैसा है?
जैसे मैंने आपको कहा कि 13 साल की उम्र में पीली कमीज दिखाई देने लग गई थी, वैसे ही मेरे कानों में एक हंसी गुजरती थी। मेरे को ऐसे लगता था जब ये हंसी शुरू हुई, जब मैं मेडिटेशन की गहरी चुप में चली गई, वहाँ से मेरे को एक हंसी सुनाई देनी शुरू कर दी। ऐसे लगता था कि मेरे कानों के नज़दीक कोई ज़ोर से हंसता है, कोई ज़ोर से हंसता है। उसकी हंसी मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता था कि मेरे नज़दीक बैठकर ही कोई हंसता है, और मैं उस हंसी को देखना चाहती थी कि ये किसकी हंसी है। मैंने बहुत लोगों की हंसी सुनी, और जहाँ पर भी एक इंडियन ही बंदा है जिसने गुरु घर बनाया है, उसकी हंसी भी उस हंसी जैसी। और वो हंसी किसकी है, कौन सी है, मेरे को कोई पता नहीं था, पर वो हंसी मेरे को सदा ही मेडिटेशन में मिली थी। उससे पहले मैंने कभी भी नहीं उस हंसी को सुना था। जब मैं 38 साल की थी, वो हंसी मेरी ज़िंदगी में प्रवेश हो गई, और मैंने उस हंसी को ढूंढा और वो मेरे को हंसी मिली। ये एक बहुत ही डिफरेंट तरह की कहानी है, एक जन्म की कहानी है। और मेरे को इतना पता था कि मैंने इसका कोई कर्जा देना है, और उसका कर्जा चुकाकर मैं उससे राहत पालूंगी। और कर्जा चुकाया और मैं वहाँ से अलग हो गई। ज़िंदगी अब हमारे कैसे दरवाजे खोलती है। मैंने देखा कि मेडिटेशन की गहराई में ज़िंदगी ने मेरे को, जो भी मेरे जन्म थे, कभी मेरे को लगता था कि इस जन्म में अगर मैं कहीं ना कहीं कुत्ते के जन्म में होंगी तो मेरा जो एहसास होगा वो कैसा होगा। अगर मैं कहीं पर शेर के जन्म में होंगी, गां के जन्म में होंगी, पक्षी के जन्म में होंगी, तो मेरा एहसास कैसा होगा। मैंने क्यों में लिखा है कि मेरे को लगता था कि जो मैंने 84 लाख का गेड़ कहते हैं, जो हमारी जन्मों जन्मों की यात्रा है, ऐसे लगता था कि मेडिटेशन हमको उस युग में से लेके गुजरती है और हम उसमें से बाहर आते हैं। जो हमने यात्रा युगों से तय की होती है, मेडिटेशन हमारी जो मेमोरी होती है युगों की, उसको रीन्यू कर देती है। जितनी गहरी हम चुप में जाएंगे, जितनी गहरी हम कायनात के साथ हमारी जड़ता हो जाती है, कायनात के साथ हम जुड़ जाते हैं, हमारी जड़ एक हो जाती है, उतने ही हम युगों को देख लेते हैं। हमको ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत छोटा है। जैसे हम बचपन में होते हैं, मैंने कितनी बार कहा है कि चाचे, बापूजी, दादा दादी, नाना नानी बहुत बड़े लगते थे। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम भी इतने बड़े कभी हो जाएंगे। आज ज़िंदगी के हम इस ग्राउंड में खड़े हैं, पर ज़िंदगी के उस पड़ाव में खड़ी हूँ जहाँ पर मेरे को लगता है कि ये कायनात भी बहुत छोटी है। आपको हंसी आएगी, कैसी जे फीलिंग है, कैसा जे अनुभव है। एक कदम चलने के लिए, वहाँ पर रुख तक जाने के लिए मेरे को 5 मिनट लग जाएंगे, और इस कायनात को तय करने के लिए मेरे को कितने युग लग जाएंगे। कितनी बड़ी स्पेस है, अनंत अनंत सालों की, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सालों की यात्रा है अगर हम पाँव से चलेंगे। परमात्मा ने इस बेखूबी, कितनी बेखूबी से इस सिरजना को सिरजा है। हमारे ही भीतर हम जब पाँव से चलेंगे, जो यात्रा हमारी अरबों खरबों सालों के बाद पूरी होगी, जो हमारी चेतना है उसको एक पल में पूरी कर देती है। मैं अपने आप को सवाल किया, आज तुम्हारा 4 महीने की ये यात्रा भी कहती है कि बस जहाँ से भी आगे बढ़ना है, बस खत्म। क्या किसी को कहना है आज तक, क्योंकि मेरे को शौक था कि मैंने अपनी हड्ड बीती बात करनी है। मैंने किसी को पुरानी कथाओं में नहीं लेके जाना।
ना ही मेरे को ज़रूरत है। मेरी खुद की ज़िंदगी इतनी सुंदर है, अगर मैं बात करूँगी तो सुंदरता की करूँगी, चाहे वो मेरी सुंदरता हो, चाहे वो रुखों की सुंदरता हो, चाहे वो पक्षियों की सुंदरता हो, चाहे वो धर्म की सुंदरता हो, चाहे वो संसार की सुंदरता हो। मैंने सुंदरता की बात करनी है। जिसको मैंने जाना है, जिसको मैंने पहचाना है, कौन मेरा जरिया बना, किसके जरिए मैंने इस सुंदरता को देखा। रुखों के जरिए देखा, पानी के जरिए देखा, कुदरत के जरिए देखा, इंसानों के जरिए देखा। मैंने उसकी बात करनी है। अगर मेरी सुंदरता के साथ कोई धर्म मिलता है, अगर मेरी सुंदरता के साथ कोई पीर पैगंबर ऋषि मुनि मिलता है, तो उनकी बात हो जाएगी। पर मैंने बात अपनी ही करनी है। आप सबके साथ बात करती आ रही हूँ, और आज मेरे दिल में ये है कि इस बात को भी आज समाप्त कर देते हैं, ये पढ़ा भी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे को आगे क्या दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा ही दरवाजा है। जब हम इस संसार में आते हैं, परमात्मा मेरे को फिर रीन्यू करता है। हम संसार में आते हैं, ना ही खाली हाथ आए हैं, ना ही खाली हाथ जाएंगे। वैसे ही ये संसार एक हमारा दरवाजा है, जिसके तहत हमने कायनात के ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश होना है। परमात्मा कहता है कि पाँव से जो यात्रा आपकी अरबों खरबों से सालों के बाद पूरी होगी, वही चेतना में जब हम प्रवेश कर जाते हैं, वही यात्रा पल में तय हो सकती है। पल कितना बड़ा होता है, पल में एक युग कैसे समा जाता है। परमात्मा कहता है जैसे बीज में रुख समा जाता है। जो सियाना होता है उड़ते पंछी के पर गिन लेता है, जो सियाना होता है वो बीज को, रुख को बीज में ही देख लेता है। मैंने ऊपर से आप देखे हैं कि कांग उड़ते जाते थे। मैंने वहाँ पर रुक गई, इसलिए मैं लेट हो गई। कांगों की डार ही डार जाती थी। मैंने कांगों से पूछा कि तुम्हारी नज़र मेरे को दो, मैं देखती हूँ कि आज तुम्हारे उड़ने में तुम्हारे को क्या मज़ा आता है, तुमको क्या लुत्फ होता है। मैंने भी तुम्हारी तरह उड़ के देखना है। और उसी वक्त मेरी में साइलेंस आ गई, और साइलेंस में मैं देखती हूँ कि मेडिटेशन जो हमारी है इंसानों के भीतर, जब हम अपनी साइलेंस में एकत्र हो जाते हैं, हमारी एकाग्रता हो जाती है, हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान एकत्र हो जाता है, एक जगह एक बिंदु पर जुड़ जाता है। हाँ, वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ही सितारे ऐसे लगेंगे कि अंधेरा है, अंधेरे में ना तो वो जो सितारे हैं तारों की तरह लगेंगे, ना तो वो है सुनहरे। अगर आप गौर से उनको देखते चले जाओगे, सुनहरे सुनहरे लगेंगे पहले। अगर उसको गौर से देखते चले जाओगे, उनमें से सातों रंग निकलने शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा कि मेरे माथे के विचकार, जहाँ पर कहते हैं हमारा तीसरा नेत्र, वहाँ कौन सा बिंदु है जो हमारे को ये चीज़ दिखाता है जिसके साथ हम कायनात के साथ जुड़ जाते हैं। और वहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो मेरे को सुनहरी रंग के सितारे लगते हैं, वो कैसे सुंदर सुंदर रंगों से भरपूर होकर मेरे को ऐसे लगा कि मेरे माथे के विचकार से निकलना शुरू हो गए। और मैं देखती हूँ मेरा ध्यान वहीं पर रहता है, और मैं देखती हूँ कि वो एक सितारा उनमें से उठता है, एक तारा उनमें से उठता है, एक रोशनी का बिंदु उनमें से उठता है, जो बड़ा होता और बड़ा हो मेरे को अपने में विलीन कर लेता है, जहाँ ऐसे कहो कि मैं उसमें धंस जाती हूँ। वहाँ पर मैं देखती हूँ कि वहाँ चारों तरफ सितारों का ही मंडल है। परमात्मा को मैं कहती हूँ, हम कहते हैं कि हमारी तवज्जो नहीं जाती, हमारा ख्याल नहीं जाता। कोई भी ख्याल जब आपने भरपूर जीवन से जिया है, आपने आज से ही एक बात को नोट कर लेना। आप अपने किसी भी रिश्ते को ले लो जिसका आपको बेहद प्रेम आता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं, अपने भीतर ही रख लेना।
जिसका भी आपको बेहद प्रेम आता है, आपको लगता है कि अगर मेरे जीवन में ये नहीं होगा तो मेरा जीवन नहीं होगा। जब आप कल सुबह को उठेंगे, आपने एक ही काम करना है, 1 घंटा उस इंसान को, उस जीव को, कोई भी हो, उस जगह को पूरे ध्यान से 1 घंटा देखना है, अच्छे से देखना है, अपने आप को जगा कर देखना है। अगर आपके मन में कोई ख्याल भी आता है, अपने मन को उसी वक्त कहना है नहीं, मैंने ये देखना है। अपने आप को डांट देना है। आपने अपना ध्यान कहीं पर भी जाने नहीं देना। आपने अपने आप को उस जगह से, उस इंसान से, जैसे कोई आप ऐसे सोचो कि मैंने किसी को देखना है, मैंने इस रुख को देखना है, या मैंने इस इंसान को देखना है। रुख को मैं इंसान मानती हूँ, मैंने इस रुख को देखना है और मैंने तय करना, मेरा ध्यान में कोई बात आती है, मेरा ध्यान रुख को, आंखें देख रही है, पर मेरा जो ध्यान है वो मेरे किसी ख्याल में इंडिया में चला गया। मैंने उसी वक्त अपने आँखों को वहाँ से नहीं हटाना, अपने आप को डांटना है, जिंदर इंडिया नहीं जाना, रुख को देख, पेड़ को देखना है, वहाँ से ध्यान नहीं हटाना और पेड़ को कहना है आज मैंने तेरे को पूर्ण रूप से ध्यान से देखना है। ध्यान भटकने भी लगेगा, ध्यान को भटकने नहीं देना। आपने पूर्ण रूप से उस एहसास को देखना है जिसके साथ आपका प्रेम है, क्योंकि प्रेम को आप, मैं क्यों कहती हूँ प्रेम को देखना है, प्रेम को देखते देखते आप में कोमलता आ जाएगी, आपका नर्म व्यवहार हो जाएगा, आप नाजुक हो जाओगे, आप अपने आप में आप विराट हो जाओगे, क्योंकि जो प्यार है ये हमारे को अपने आप में विराट कर देता है। और ये जो ध्यान से आपने रुख को देख लिया, ये आपको मेडिटेशन की गहराई में बहुत काम आएगा। जैसे मैंने किसी को अपनी रूह से सवाल कर दिया, हे परमात्मा, मैनू आज ये चीज चाहिए। कहते नहीं, जैसे अंगद ने पैर को रख दिया कि मेरे को कोई इस पैर को हिला के दिखाए। जो भी काम हम संकल्प से करते हैं, दृढ़ता से करते हैं, कोई भी हमारा गुण है, हमारी हिम्मत है, हमारा हौसला है, हमारी दृढ़ता है, हमारा संकल्प है, जब हम उसको बहुत ही गहरे से एकत्र होकर करेंगे, जब हमारे में गहराई आएगी, जब आपको ये बात समझ आएगी, आप देखोगे कि आप पहली बार जानोगे कि प्रेयर क्या होती है। दृढ़ता, आपका संकल्प, आपकी दृढ़ता आपको दिखाएगी, कहेंगे कि आज असली ये प्रेयर हुई है मेरी इसी ऐसी दृढ़ता से, जब मैंने कहा कि ये मैंने काम करना ही करना है। हे परमात्मा, तेरे को ये काम करना पड़ेगा। इसमें प्यार भी है, इसमें दृढ़ता भी है, इसमें हुक्म भी है। जैसे आप परमात्मा को ऑर्डर देते हो, जब ऐसी दृढ़ता से अंगद ने पैर रखा होगा कि कोई माई का लाल मेरा पैर उठाकर दिखाओ। रवि में एक बार मैंने ये देखी बात, किसी ने बल्द को बहुत ही मारा हुआ था, उसकी आंखों में खून बहता था, उसके जख्म थे बहुत बड़े। उसकी हालत देखकर मैं और रवि दोनों ही रोने लग गए। रवि ने कहा मेरे को कि माँ तेरे को क्या चाहिए, मेरे को कहा, मैंने कहा कि मैंने इसको घर में लेके जाना है और इसको जब तक ये ठीक नहीं होता हमारे घर में रहेगा, हमारे साथ। हमने सड़क पर पड़ा, वो बल्द अपने घर में लेके आना है। रवि ने लोगों से, आले दाले लोगों को कहा कि मेरी हेल्प कर दो। किसी ने भी रवि की हेल्प नहीं की। और वो बल्द है और रवि मारचू जिहा। उसके दिल में ये है कि माँ ने कह दिया कि जे बल्द मैंने घर लेके जाना है, इसको घर में ठीक करना है। मैं हैरान रह गई रवि की दृढ़ता को देखकर।
रवि ने उस बल्द को अकेले ही उठाया। ये बात यकीन करने योग्य नहीं है। लोगों ने देखा पर लोगों ने साथ नहीं दिया। रवि ने उस अकेले बल्द को उठाया और उस अकेले बल्द को हमारे आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। इतनी दृढ़ता रवि के लिए सदा ही ये रहा है कि अगर मैंने कह दिया कि मेरे को ये चाहिए, उसका जो मेरे साथ प्रेम है, हम माँ पुत्र का जो प्रेम है, अगर मैंने कह दिया कि मेरे को ये चाहिए, रवि मेरा ये काम होना चाहिए, रवि रात के 2 बजे हैं पर मेरे को जो 3 बजे तक ये काम चाहिए, चाहे उसको इस वक्त ही पंजाब से दिल्ली जाना पड़े, चाहे इस वक्त ही उसको किसे ना कैसे, उसने आज तक मेरी जुबान को नीचे नहीं होने दिया। जो मेरी जरूरत है उसके लिए प्यार का अगर मेरे को पूछना, रूपा ने दीदी प्यार कैसा होता है, मैंने कहना रवि को जाकर देखो। अगर मेरे को किसी ने पूछना प्यार की परिभाषा क्या होती है, मैंने कहना मेरे से बेहतर आपको रवि समझा देगा। प्यार अपने प्यारे के लिए क्या करता है, मेरी जरूरत को जैसे रवि ने पूरा किया था, जैसे आज रवि पूरा कर रहा है, मेरे को ज़्यादा आता था कि जरूर सरबन पुत्र ऐसा ही होगा। मैंने रवि का नाम धर दिया था, तू सरबन पुत्र है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया उसको क्या कहती है। अगर मैं रेलवे स्टेशन पर भी बैठी हूं, उसने देख लिया कि मां के पांव में मिट्टी लगी हुई है, उसने उसी वक्त मेरे पैरों को उठाना है, अपनी झोली में रख लेना है, पानी की बिसलरी की बोतल लेनी है, अपनी झोली में रख कर मेरे पांव को धो देना है। लोगों ने आले दाले देखना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसको रोकना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसको झिड़कना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के पांव साफ होने चाहिए। मैंने देखा था कि वो उसका रिश्ता मेरे साथ ऐसा गहरा है, परमात्मा की इतनी कृपा है। उस वक्त से मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया था। जो उसका दिल करता है मेरे साथ करने को करे। जब हमारे में, अगर मेरे दिल में किसी के लिए इतना प्रेम आएगा, मेरे दिल में किसी के लिए इतनी श्रद्धा होगी, इतना भरोसा होगा, तो मैं भी वो ही करूँगी जो रवि करता है। अगर मेरे को हक है कि मैं अपने प्यार के लिए वो करूँ, तो रवि को क्यों नहीं हक। ठीक है कि उसकी प्यार की वजह परमात्मा ने मेरे को धरा है, तो मैंने फिर उस रिश्ते को वहीं पर छोड़ दिया। जे रवि का और मेरा रिश्ता है, जे रवि पर डिपेंड है कि वो उसने मेरे साथ रिश्ता कैसे निभाना है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कपड़े भीगते हैं, माँ के जूते जो हैं, माँ के जो पाँव हैं वो साफ होने चाहिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पैंट भीगी है, उसके कपड़े भीगे हैं। जो मैंने आज सही मायने में इस जीवन में देखा कि कोई सरबन पुत्र है, कोई किसी से इतनी बेइंतहा प्रेम कर सकता है, कोई पुत्र माँ से नहीं कर सकता जैसा पुत्र परमात्मा ने मेरे को दिया है। इतना प्यार, उसकी आंखों में जो प्यार बहता है, उसकी आंखों में जो शर्म है, आज भी मैं उसके आगे आप लोगों के सामने बैठूंगी, उसने मेरी तरफ कभी देखना नहीं। आंखें उसकी सदा ही नीचे होंगी। मैं देखती हूँ कि परमात्मा ने जो जुगों जुगों से हमने पढ़ा है, जो जुगों जुगों से हमने देखा है, किसी द्वापर में ऐसा हुआ था, किसी त्रेता में ऐसा हुआ था, किसी सत युग में ऐसा होता था, इस जन्म में मेरे साथ वो सब कुछ हुआ है। सरबन हुआ था त्रेता में, मेरे को परमात्मा ने इस जन्म में सरबन दिया हुआ है। मैं सोचती हूँ, हम सोचते हैं, मैंने सदा ही आपको कहा है कि हम किस युग के वासी हैं, जे हमारे भीतर है। मैंने अपने आप में कभी कलयुग देखा ही नहीं।
जितना मैं गिरी हूँ, जितनी अगर संसारी लेवल से मैं सोचूंगी, जितनी मैंने गलती की है, आपने सभी ने कभी किसी ने गलती ऐसी नहीं की होगी। और मेरे को ही परमात्मा की ओर से इतना फल मिला हुआ है। ऐसे ही मेरे पास बहुत बच्चे हैं, उनमें से रवि मेरा, जैसे मोनिका, डेवी, अरियाना, रवि, इन चारों में से चारों की जो क्वालिटी है, रवि की क्वालिटी है वो मेरा सरबन पुत्र है। डेवी, मोनिका, अरियाना जे एक मैं कह दमा के जे एक बहुत ही सुंदर सन्यासी बच्चे हैं। जीवन में हम कैसे चलते हैं, जीवन में को हम कैसे देखते हैं, जीवन हमको वही चीज़ प्रोवाइड करता है, जीवन हमको वही चीज़ देता है। मैं नहीं सोच सकती कोई भी बच्चा, किसी बच्चे की माँ के पैर अगर मिट्टी भी लगी होगी, आप में से कौन है अपनी माँ के पैर ऐसे साफ करता होगा? उसको कोई केयर नहीं होती। रेलवे स्टेशन है, चौड़े बाजार में है, जहाँ लखनऊ में है, जहाँ हरिद्वार में है, वो कहता है नो, मेरी माँ के पैर साफ होने चाहिए। लोग खड़ के देखते हैं, मेरे को होता है कि उसके कपड़े भीग गए, पर उसने रखने भी अपनी झोली में है मेरे पार। मैं परमात्मा की देखती हूँ कैसे परमात्मा निवाजता है। जो परमात्मा को मैं परमात्मा से पूछती हूँ, मैंने परमात्मा तुमने सचमुच ही मेरे को जे दिया है, जा मैं इसी भुलेखे में जी रही हूँ कि जे मेरे को सपने में ही दिखाई देता है। क्यों नहीं? क्यों हम पुरानी कथाओं को लेकर देखते हैं? क्यों नहीं हम अपना जीवन वैसे बनाते? परमात्मा आज मेरे को सवेरे सिखाता है, जैसे खाली हाथ आते नहीं, जैसे खाली हाथ हमने कभी जाना नहीं, वैसे जे जीवन एक ऐसा दरवाजा है जिसके बाद हमारा कायनात का दरवाजा खुल जाता है। मैं देखती हूँ आज मेरा और आप लोगों का चाहे 4-5 महीने का रिश्ता है, मैं अब इस रिश्ते से फारग होना चाहती हूँ। जो कहना था कह लिया। मेरा दिल करता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। आगे क्या है? मेरे को मौत के जरिए उस गेट में प्रवेश करना पड़ेगा, जहाँ मेरे को जींदे जी उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, जहाँ जो अब उपराला करने जा रहे हैं कि हमने पार्क बनानी है, उस पार्क के भीतर में से मैंने उसमें प्रवेश करना है। हम अपने आप में एक ऐसे पक्षी हैं, जब हम पल में समा जाते हैं तो हमारी जब चेतना उड़ारी लेती है, तो वो कैसे उड़ारी लेती है? हमको कायनात की सैर करा देती है। मेडिटेशन की गहराई ने मेरे को दिखाया कि जो हम यात्रा शरीर के लेवल पर युगों से करते आ रहे हैं, मेडिटेशन हमारी वो युगों की यात्रा हमारे आगे रख देती है कुछ ही पलों में। इसका मतलब है कि जब हम चेतन रूप में खड़े हो जाएंगे, इसका मतलब है कि जिसको हम कहते हैं गॉड डिमेंशन, हम उसमें खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वहां पर पल भी नहीं होगा, युग भी नहीं होगी। वहां पर क्या होगा? पल की वैल्यू है जब हमारे पास जिस्म है, युग की वैल्यू है उस वक्त तक जब तक हमारे पास ये जिस्म है। पल से लेके युग तक की वैल्यू है जब तक हमारे पास जिस्म है। वक्त और जिस्म, क्या ये दोनों एक हैं? वक्त में जिस्म जन्म लेता है, जहाँ जब हमको जिस्म मिल जाता है तब वक्त का जन्म होता है। वक्त क्या है? युग क्या है? जो जिस्म के लेवल पर हमको जिस्म के लेवल पर हमको समय दिखाई देता है, वक्त दिखाई देता है, वो कॉन्शियस के लेवल पर कहाँ चला गया? क्यों परमात्मा को निराकार कहा गया है? क्यों परमात्मा को आकाल कहा गया है? वो डिमेंशन कैसा है? उस डिमेंशन में होगा क्या?
मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे वजूद में इतनी सुंदरता, मेरे को इतनी सुंदरता, मेरी आंखों में पानी आ गया, मेरे को इतनी सुंदरता दिखाई देती है, मैं बता नहीं सकती आप सबको। मेरे को लगता है कि ये कायनात तो सुंदरता से भरी पड़ी है, इतनी सुंदरता। जब मैं इंसान को देखती हूँ रोते हुए, हमारा रोना एक दफा का रोना क्यों नहीं बन जाता? एक बार ऐसा रो लो कि जीवन में कभी आपको रोना ना पड़े। एक बार ऐसी पब मार लो, ऐसा जोर से, ऐसा रूह से रो लो कि आगे से रोना भी तुम्हारे पास कभी आए ना। कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए जिंदगी में, पर आप कभी रो ना। आंखों में पानी आए सुंदरता को देखकर, दर्द को देखकर नहीं। रोना भी आए तो परमात्मा के लिए प्रार्थना बन जाए। दृढ़ता से प्रार्थना क्या होती है, मैंने जब पहली बार देखा, दृढ़ता से जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है। क्यों हम जाते हैं ऋषि मुनि पीर पैगंबरों के पास? क्यों इंसान जाता था कि हमने इनसे कुछ मांगना है, इनकी नजर हम पर पड़ जाए। अगर किसी, जैसे मैंने आपको रुख की बात बताई है, अपने होश में रुख को ले जाओ। क्यों ले जाओ मैं बाद में बताती हूं। वहां पर मैंने एक लेवल छोड़ा है, पल और जुग में कोई फर्क नहीं। जो जुग हमको दिखाई देता है वो जब हम पांव से यात्रा करते हैं, वही जुग पल बन जाता है जब हम चेतना से यात्रा करते हैं। पर जहां जिसको हम कहते हैं गॉड डिमेंशन, वहां पर ना तो पल है ना ही जुग है, वो है आकाल, समय अतीत, टाइमलेसनेस। जहां को वह, इसको भी वहां छोड़ दो। ये हमारा दूसरा कदम हो गया। हुण तीसरे कदम को चलते हैं। मैंने आपको कहा दृढ़ता, अंगद ने पैर रख दिया दृढ़ता से, रवि ने बल्द को खींच लिया दृढ़ता से। आप कभी देखोगे रवि को, आप मान नहीं सकोगे कि एक मारचू जिहा बच्चा, कमजोर जिहा बच्चा 500 किलो के बल्द को कैसे खींच लेता है। दृढ़ता, क्या दृढ़ता में इतनी पावर होती है? दृढ़ता होती क्या है? दृढ़ता में हमारे जो कण हैं उनका रूप रंग कैसा हो जाता है। आपने कभी महसूस नहीं किया, आदमी होकर भी आपने महसूस नहीं किया होगा कि आदमी के जिस्म की जो ताकत है वो कैसी है। औरत होकर भी आपने महसूस नहीं किया होगा कि औरत के कणों की जो ताकत है वो कैसी होती है। अगर औरत के कण की ताकत 1% ताकतवर होती है तो आदमी के जो शरीर के कण की ताकत होती है वो 100% ताकतवर होती है। इसलिए आदमी का जो जिस्मी तल है ये बहुत ही गहरी शक्ति भरा होता है, ताकतवर होता है। उतनी ताकत कभी भी औरत के शरीर में हो नहीं सकती। औरत में जो ताकत होती है एक कण में, उसमें 1% ताकत होती है जो उसमें नाजुकता बन जाती है। आदमी की जो ताकत होती है एक कण की वो 100% होती है। वो 100 गुना ज्यादा दृढ़ता में हो जाएगी। औरत परमात्मा को पाएगी कोमल होकर, आदमी पाएगा ज्ञानवान होकर। हमारे में जो कोमलता है, आप अगर गहरे में से फिर जाओगे, जे कोमलता है, कोमलता की ताकत उस ताकत से 1000 गुना ज्यादा हो जानी है। दृढ़ता,
दृढ़ता से जब हम प्रेयर करेंगे, पहली बार आप देखेंगे कि आपने जब परमात्मा को कहा, हे परमात्मा मेरे को तुमने क्या मांगू मैं, हे परमात्मा मेरे को ये चाहिए कि ये तमाम संसार सुखी हो जाए। जैसे ऐसे सोचो कि मैं जे दृढ़ता से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा मन एकाग्र हो गया, मैं एक पल में समा गई और मैं जे दृढ़ता से परमात्मा के आगे प्रेयर कर रही हूँ, हे परमात्मा तुमने आज एक पल के लिए मेरे साथ अपने ही आगे प्रेयर करनी है, परमात्मा ने प्रेयर करनी है अपने ही आगे एक पल में, कि मैंने इस संसार को 5 मिनट के लिए भरपूर सुख देना है। जे मैं परमात्मा को कहती हूँ, जे मैंने कहना है परमात्मा को, और परमात्मा ने मेरी जब बात माननी है। मेरे में दृढ़ता कब आएगी? जब मैं सिर से लेके पांव तक इस अपने एहसास में भीग जाऊंगी। मेरे को कैसे पता ही चलेगा कि मैं भीग गई हूँ? मैं देखूंगी, मेरी आंखें बंद हैं और मैं बेड पर लेटी हुई हूँ, मैं देखूंगी, मैं अपने आप को उस एकाग्रता में लेके जाना चाहती हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी हो। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना का मोड़ कैसे होता है, तो प्रार्थना कब कैसे पूरी हो जाती है, क्यों हम ऋषि मुनियों पैगंबरों के पास जाते हैं कि उनकी नज़र हम पर पड़ जाए, जहाँ हम उनसे कहते हैं कि आप दात बख्श दो हमको, हम उनसे सुख की प्रार्थना करते हैं। और मैं सिर से पांव तक परमात्मा के आगे अरदास करनी है, और मैं भीतर अपने जे बात होश में कहकर लेगी, हे परमात्मा आज तुमने मेरे साथ कहना है कि हे परमात्मा इस संसार को, जन के परमात्मा अपने आप को कहता है, हे परमात्मा मैंने आज इस संसार को 5 मिनट के लिए सुखी करना है। मैंने जो अपने जहन में पूरे होश से एक बार कह दिया, अब मेरा ध्यान जाता है मेरे पाँव से लेकर सिर तक। मैंने अपने अंग अंग में अपना ध्यान लेकर जाना है, अपने ध्यान से अपने बॉडी को वाइब्रेट करना है। जहाँ पर भी मेरा ध्यान जाएगा, आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पर मेरी बॉडी या जो मेरे को वाइब्रेट होती दिखाई देगी। मेरी बॉडी की जो वाइब्स हैं, जहाँ मैं कहाँ कि जो भी मेरी बॉडी का सिस्टम है, जो मेरी बॉडी का नर्व सिस्टम है, वो मेरे को महसूस होना चाहिए कि मेरी बॉडी का नर्व सिस्टम इस वक्त क्या कर रहा है। आपको लगेगा कि इस वक्त आपकी बॉडी का जो नर्व सिस्टम है आप महसूस करते हो, पैर से लेके पाँव, सिर से लेके पाँव तक। आपको हैरानी होगी कि आपकी बॉडी का कहीं कहीं पर से अगर आपको नर्व सिस्टम महसूस नहीं होता, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई आपको बीमारी होने वाली है। वहाँ से आपकी बॉडी पूर्ण रूप में जब वाइब्रेट हो जाएगी, आप महसूस करोगे कि आपका तो कहीं भी ध्यान जाता है। वाह, आप वहाँ पर ही आपके अपने नर्व सिस्टम को महसूस करते हो और आपको वहाँ से हीट आएगी, आपको तापमान वहाँ का महसूस होने लगेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर से लेके पाँव तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको सारा महसूस होगा। उस वक्त आपने ध्यान से अपना जो आपने होश से कहा है कि हे परमात्मा आज तुमने मेरे साथ ही अपने आगे अरदास करनी है, और वो जो आपने होश से देखा है, आप देखोगे कि वो जो आपका कहा हुआ है होश से, वो आपकी बॉडी में वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। आपको लगेगा कि आपका कन कन वो ही बात कह रहा है, हे परमात्मा। आप अपने पाँव में देखोगे, आपके पाँव कह रहे हैं हे परमात्मा। आप अपने हाथों में देखोगे, आपके हाथ कह रहे हैं। आपका कन कन वाइब्रेट हो गया, आपका कन कन यही बात कहने लग पड़ा कि हे परमात्मा तुमने आज अपने साथ ही अपने आगे ही प्रेयर करनी है कि इस संसार को आज 5 मिनट के लिए सुख देना है। आपको लगेगा कि सिर से लेके पांव तक हर कन आपके साथ जे प्रेयर कर रहा था। ये जो प्रेयर है
अगर ये प्रेयर आप में आ जाती है, अगर ये प्रेयर आपको करनी आ गई, जिस वक्त भी आप ये प्रेयर करोगे आपको फल तुरंत मिलेगा। हम ऋषि मुनि पीर पैगंबरों के साथ उस वक्त जाते थे, इसलिए जाते थे क्योंकि उनका जो ध्यान है वो कायनात के साथ एक हुआ होता है। कायनात की साइलेंस में, कायनात के स्वभाव में जब हम एक हो जाते हैं तब हम परमात्मा से, कायनात से जो भी हम मांगेंगे, जो हमारी मांग भी पूरी होगी। पर हमारी मांग इकट्ठर नहीं, हमारी मांग इकट्ठर होने के लिए उसको वक्त चाहिए। जैसे पाँव से चलने के लिए हमको जुग चाहिए। हमारी मांग भी पूरी होगी पर उस मांग को पूरी होते होते वक्त बीत जाएगा। हम कहेंगे कि हमने परमात्मा से जो कितनी बार चीज़ मांगी है हमारी पूरी नहीं होती, वो पूरी नहीं होगी, समा लेगी। आपके जहन में, जैसे आप हैं, आपके जहन ने कह दिया कि मैंने आज परमात्मा को कहा है, हे परमात्मा तुमने अपने आगे जे अरदास करनी है। मैंने जे अरदास कर दी अपने आगे, अपने दिल में कर दी जे अरदास, अपने मन में जे अरदास कर दी, और जे अरदास मैंने तो कर दी, पर जे अरदास पूरी होती है 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 8 साल के बाद। जे अरदास जो मैंने आज की है अपने मन में, इसने मेरी बॉडी में रचकर मेरे खून के जरिए मेरे कण कण में जाना है। जब जे कायनात के पास पहुंच गई, कायनात की वाइब्स में मिल गई, तब इसने पूरी होना है। इसकी जो चाल है, जे चाल लेगी 7, 8, 9, 10 साल लेगी। जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर होते हैं उनके जो प्रेयर होती है, उनकी जो प्रेयर होती है वो लेती है कुछ पल। जैसे मन को एकाग्र करना अगर आपको आ गया, मन हो जाता है दृढ़, आप में दृढ़ता आ गई, उस दृढ़ता से आपने अपने ध्यान को एकाग्र कर लिया, सर से पांव तक आप अपनी वाइब्स को महसूस करते हैं, आप एक हो गए। ऐसे नहीं कि आपने प्रेयर कर दी परमात्मा के आगे, अरदास कर दी, पर आपके पांव को तो पता नहीं, आपकी वाइब्स को पता नहीं, आपके अभी तो शरीर को ही पता नहीं। आपके कण कण की दृढ़ता होनी चाहिए। आपका हर कण खून का कतरा, आपकी मिट्टी का कतरा, आपकी सोच का कतरा, आपकी भावनाओं का कतरा एकत्र हो जाना चाहिए। ये होता है जिसके पास गहरी साइलेंस होती है, उसको पल ने, उसको जुग नहीं लगते, उसको पल लगते हैं। जैसे पल में वो कायनात की यात्रा करता है वैसे ही उसकी प्रेयर हो जाती है। वो पल में ही प्रेयर जब उसमें आती है तो पल में ही प्रेयर उसकी पूरी होगी। अब जैसे मेरे को रवि कह दे कि माँ मेरे को प्रेयर करनी है, आपको मानना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा होगा कि आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको उस प्रेयर के काबिल बनना पड़ेगा। जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर होते हैं वो देखते हैं कि कौन सा इंसान कैसा है, इसको प्रेयर की ज़रूरत है या इसको प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। क्योंकि प्रैक्टिकल से हमारे सब जो बैलेंस होता है बॉडी का, हम सोचते हैं हमने मन का बैलेंस करना है, हमारे मन का बैलेंस कैसे होगा? हमारे कण कण का बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बॉडी को नहीं देखते, खून निकलता है तो अगर कहीं चोट लगती है तो खून कैसे आता है, कैसे उसको उसकी ओर बहना शुरू कर देता है और कैसे खरींड बन जाता है और कैसे फिर हौली हौली नया चम आ जाता है। सारी बॉडी को कैसे पता चल गया, खून को कैसे पता चल गया कि जहाँ पर चोट है और जहाँ से मैं निकलना है। हमारी प्रेयर तो उससे भी ज़्यादा गहरी है, हमारी चेतना तो उससे भी ज़्यादा गहरी है, खून से भी ज़्यादा गहरी है। अगर आज हमको कीड़ी होती है, चींटी होती है, हमारी ज़मीन पर फिरती है, हमको कोई पता भी नहीं, पर उस चींटी का हमको कब पता चलता है? जब हमारे जिस्म पर आ जाती है। हमारे कपड़े पर भी चींटी होगी, हमको पता नहीं चलेगा, पर जब हमारे जिस्म को छूती है तो हमको चींटी का पता चल जाता है। ऐसे ही हमारी जो साइलेंस में जाने की एकाग्रता है, हमारी साइलेंस में जाने की जो चेतना है, जब हमारी में चेतना जाग जाती है तब इस कायनात को पता चलता है कि जहाँ पर भी कोई
जाग गया। मतलब कि उस वक्त परमात्मा को पता चलता है कि जे मेरा इंसान भी जाग गया। तब तक हम इस जीवन में हैं, परमात्मा में हैं। इसको कहते हैं अचेतन अवस्था। जब तक हमारा जागना ही नहीं हुआ, हम कैसे समझेंगे कि हमारे लिए परमात्मा भी जाग गया। जब तक हम हमारे लिए जागे नहीं, तब तक हम परमात्मा के लिए भी जागे नहीं। हमारा जागना अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आ जाना ही वैसा है जैसे एक चींटी हमारी स्किन पर आ जाती है, हमारे चमड़े पर आ जाती है। हमको पता चल जाता है कि चींटी हमारी स्किन पर घूम रही है। वो तो सोचती होगी कि जे फ्री वे है, हम सोचते हैं कि जे चम है, मेरी बाँह है, मेरी टांग है, और हम चींटी को भगा देते हैं। और चींटी मजा लेती है कि मैं पता नहीं कितने सुंदर फ्री वे पर अब घूम रही हूँ। चींटी का अपना डिमेंशन है, इंसान का अपना डिमेंशन है। चेतना कैसे काम करती है, ये अलग डिमेंशन है। जब हमारी चेतना जागना शुरू करती है, तब हमारी इस कायनात में क्लिक लगनी शुरू होती है। तब हमारी हम करवट लेने लगते हैं। तब हमारी इस कायनात में थोड़ी सी हिलजुल होती है। नहीं तो हम आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अचेतन अवस्था में आते हैं, अचेतन अवस्था में चले जाते हैं, आते हैं जन्म लेते हैं और अचेतन अवस्था में ही मर जाते हैं। कोई पता नहीं। हमारे भीतर के परमात्मा जब तक जाग नहीं जाता, जो इस कायनात का गॉड डिमेंशन है, वहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हो सकती। हमको हमारे भीतर के परमात्मा को जगाना पड़ेगा। हम उसको जगाने के लिए हमको हमारी चेतना से अचेतन रूप में जाना पड़ेगा। हमारा अचेतन जो रूप है, उससे हमको उठना पड़ेगा। आज हम जो भी कर रहे हैं, हम प्रेयर भी कर रहे हैं तो भी हमारी पूरी होती है। हम प्रेयर करते हैं, हे परमात्मा मेरे को सुख दे, शांति दे, खुशियां दे। जे हमने अचेतन अवस्था में की है, चेतन अवस्था में जे की होती तो हमारी पूरी होगी। अचेतन अवस्था में भी की हुई हमारी जे बात पूरी होगी, पर वो उसकी जो चाल है वो बहुत होली है। गॉड डिमेंशन में ना काल होता है, ना पल होता है, ना युग होता है, ना पल होता है। वहां पर होता है वर्तमान। आप जहां पर वर्तमान में खड़े हो जाओ, गहरी साइलेंस आप में आ जाए, उस वर्तमान में खड़े होकर ही आप विराट हो जाओगे और आप अपने विराट रूप को देख सकोगे। आपको ऐसे लगेगा कि रुख मेरे में है, आपको ऐसे लगेगा कि सूरज मेरे में निकल रहा है, आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ कायनात में जो कुछ हो रहा है वो मेरे में हो रहा है, मेरे में से निकल रहा है। हर कण कण का जो स्वभाव है, हाँ, हमारी जो चेतन है, रूप है, वो इतना विराट है, हमको लगेगा कि जे कायनात को हमने ही पैदा किया है। जे हमारा चेतन रूप का एक रहस्यमयी, जादूमयी स्वभाव है। हमने उन्हें इसके भी पार जाना है। हमने देखना है कि जे गॉड डिमेंशन क्या है। इस ब्लैक होल में भीतर में जाकर, जे ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल के पार की है। आज मैं आपको 8-10 सवाल छोड़ के जाती हूँ, जितने भी हो गए मेरे में सवाल। क्या आपका सुखी होने को दिल नहीं करता? सवाल है बेवकूफ़ों वाले। मेरे को लगता है मेरे को सवाल ही बेवकूफ़ों वाले करने चाहिए। क्या आपका सुखी होने को जी नहीं करता? क्या आपका दिल नहीं करता आप अपने जीवन को रच के प्यार करो? क्या आपका दिल नहीं करता आपको जिससे प्रेम आता है, आपका कोई भी रिश्ता हो, वो जीवन में भरपूर खुश हो जाए, सुखी हो जाए? आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि जिसका आपको प्रेम आता है उसको कभी तकलीफ ना हो? क्या आपका दिल नहीं करता परमात्मा को देखने को? क्या आपका दिल नहीं करता
इस जीवन को समझने को। क्या आपका दिल नहीं करता जब ये बादल उठते हैं, ये बादल कैसे उठे आए, ये पानी का कौन सा रूप है। हमने तो कह दिया कि ओ गर्म और सर्द हवा हो गई, उससे वायुमंडल में जो पानी था वो एकत्र हो गया, बादल बन गए। ये बादल बने क्यों, सर्द हवा हुई क्यों, गर्म हवा हुई क्यों, ये तारे कैसे सज गए। आपका दिल नहीं करता तारा मंडल में यात्रा करने को? आपका दिल नहीं करता कि इस कायनात के चप्पे चप्पे को देख डालो? आपका दिल नहीं करता कि परमात्मा को भरपूर जप्फी पालो? आपका दिल नहीं करता कि आप इतने सुंदर हो जाओ, इतने विराट हो जाओ? आपका दिल नहीं करता कि सारी दुनिया कहे कि तुम मेरे हो? आपका दिल नहीं करता कि तुम सब दुनिया के हो जाओ? क्यों नहीं करता? आपका दिल नहीं करता दुख आपको कभी ना देखे? आपका दिल नहीं करता कि आप सदा हंसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो? आपका दिल नहीं करता कि आप जीवन में सदा किलकारियां मारते रहो, जीवन में सदा नचते टपते रहो, प्यार बनकर बहो, प्यार में खो जाओ और प्यार ही प्यार आपके जीवन में हो? आपका दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? आपने अपने आप को सवाल नहीं किया। अगर आज आपको कृष्णा से प्रेम है, अगर आज आपके आगे कृष्णा आ जाएगा, क्या आप अपने घर बार परिवार को छोड़ के कृष्णा के पीछे हो जाओगे? हजरत मोहम्मद के पीछे हो जाओगे? बाबा नानक के पीछे हो जाओगे? अगर आपके दिल में है कि आप हो जाओगे, तो फिर अपने पीछे क्यों नहीं होते? आप में ही कृष्णा, हजरत मोहम्मद, बाबा नानक, ताऊ सब जब मौजूद हैं, वो जाग जाएंगे। आप अपने आप को प्यार क्यों नहीं करते? मेरा जो सबसे अनमोल सवाल है, आप अपने आप को प्यार क्यों नहीं करते? आपको अपना प्यार क्यों नहीं आता? क्या आप इतने ही बेवकूफ़ हो? क्या आप इतने ही बेसमझ हो? क्या आप इतने ही पद्दे हो कि आप अपने आप को प्यार ही नहीं कर सकते? जब आप ही अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, तो आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि कोई आपको प्यार करे? तो आप कैसे किसी और को प्यार कर सकते हो? वो भी तो आप जैसा ही है। क्या उसके अलग रंग रूप लगा हुआ है? उसके भी 2 आंखें हैं, उसका भी जिस्म आपके जिस्म जैसा है। क्यों नहीं आपको आपका प्यार आता? क्यों नहीं आप अपने आप को प्यार करते? क्यों आप दूसरे के प्यारों के पीछे भागते हो? हजरत मोहम्मद से दुआ मांगो, बाबा नानक से दुआ मांगो, कृष्णा से दुआ मांगो, पर प्यार अपने आप को करो। अपने आप को तीर्थ क्यों नहीं बना लेते? आप क्यों नहीं परिक्रमा करनी चाहते इस ब्रह्मांड की? आप क्यों नहीं अपने आप को तीर्थ बना लेते? क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं अपने आप से प्रेम करते? क्यों नहीं करते? मेरी आंखों के आगे आ जाओ। इतना कह देती हूं, आप मेरी आंखों के आगे बैठे होगे कैसे भी हो, उस वक्त मेरी आंखों में आप ही मेरे लिए पीर पैगंबर ऋषि मुनि हो गए। जहाँ पर एक मैं निक्की सी कहानी सुनाकर बंद करती हूँ। मेरी ये कहानी ही है। किसी के घर में जाती हूँ, उनको पसंद नहीं कि मैं उनके घर में उनकी नूंह के साथ मेरा रिश्ता हो। अभी ये लड़की और लड़की की फ्रेंडशिप है, लड़के और लड़की की फ्रेंडशिप नहीं है। हमारा समाज इतना निगुना है। मेरा उनकी नूंह के साथ रिश्ता है, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। उनको पसंद नहीं कि मैं उसकी नूंह की बेस्ट फ्रेंड क्यों हूँ। उन्होंने अपनी नूंह को कहकर कहा कि तू इसके साथ दोस्ती छोड़ दे। वो कहती है मैंने नहीं छोड़नी। वो कहते फिर हमको छोड़ दे, कह देती। उसने कहा कि मैं छोड़ देती हूँ। अगर उसमें बुराई है तो मैं छोड़ देती हूँ, जब वो है ही अच्छी तो मैं क्यों छोड़ूं? ये मेरी दोस्त अपने सास सहुरे को कहती है। मेरे को मेरी दोस्त बताती है कि मेरे आज सास सहुरे ने कहा है कि मैं तेरे से नाता तोड़ दूं।
मैंने कहा भाग्या ही? वो कहती है हाँ। मैं दूसरे दिन सुबह सुबह जागी और नहा धोकर मॉर्निंग वॉक पर जाती जाती मैंने सीधी कार उनके घर के जाके आंगन में खड़ी कर दी, ड्राइवे पर खड़ी कर दी और दरवाज़ा खटखटा दिया। सुबह के 8:30 बजे हैं और मैं उनके घर में बैठी हूँ। वो कहते हैं आप आए। मैंने कहा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं चाहते कि मेरी और आपकी नूंह की दोस्ती हो? आपको मेरे में क्या नुक्स लगा है, मेरे को वो बता दो। शायद और कोई भी मेरी ज़िंदगी में आगे भी लोग आएँ, वो भी अपने बच्चों को मेरे से हटाना चाहे। मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे में ऐसा कौन सा नुक्स है जो आपको पसंद नहीं। हम अपना नुक्स दूर कर लेंगे। वो कहते हैं हमने तो ऐसा नहीं किया। मैंने कहा फिर मैं आपकी नूंह को बुला लेती हूँ। वो कहते हैं नहीं, मैंने कहा था। मैंने कहा मेरे को ये बताओ आपको मैं क्यों नहीं पसंद, आप क्यों नहीं चाहते? आपकी नूंह क्यों खराब होती है मेरे साथ? आपकी नूंह बिगड़ती है मेरे साथ रहकर? आपकी नूंह तो बहुत अच्छी है, वो कभी भी ऐसा करेगी नहीं। अगर मैं उसको बिगाड़ना भी चाहूँगी वो बिगड़ेगी नहीं। आपको मेरे में क्या बात नहीं पसंद है, मेरे को ये बताओ। कहता है मेरी दोस्त का ससुर बोला, कहता है हमसे गलती होगी, हमको ये बता आप हमको पसंद करेंगी? मैं कहा मेरे को तो आप, अगर आप आराम से चलेंगे ज़िंदगी में, ऐसा ही कह सकती हूँ कि आप किसी पीर पैगंबर से कम नहीं होंगे अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुंदर बना लोगे। वो कहता है वो कैसे? वहाँ पर मैं देखती हूँ कि इंसान कितना भूखा है प्यार का, कितना भूखा है अपनेपन का, कितना भूखा है। दुश्मन बन जाता है जब किसी को किसी से प्रेम मिलता है, क्योंकि वो प्रेम उसको मिला नहीं होता। मैंने कहा प्रेम लेने के लिए, पीर पैगंबर बनने के लिए बड़ा ही प्रेम करना पड़ेगा। पहले हमने ये सोचना है कि हमको कोई प्रेम क्यों नहीं करता, क्योंकि हम ही खुद को प्रेम नहीं करते। आप सोचते हो आप कृष्णा को, बाबा नानक को प्रेम करोगे तो आपको बाबा नानक के सलामी पाएगा। जब आप खुद को प्रेम करोगे तो बाबा नानक आकर आपको सलामी पाएगा। कहता है मेरे को पता चला, मेरी दोस्त का ससुर कहता है मेरे को पता है कि आप गुरुद्वारे में नहीं जाते, आप धर्मक नहीं हो। उसने मेरे में ऐब निकाला कि मैं धर्मक नहीं हूँ, मैं गुरुद्वारे में नहीं जाती। मैंने कहा मैं क्यों गुरुद्वारे में जाऊँ अगर मेरा घर ही गुरुद्वारा हो? मैंने कहा मेरे को तो तुम्हारा घर भी गुरुद्वारा लगता है। अगर आप अपने आप को साध लोगे, आने वाले वक्त में आप भी पीर पैगंबर हो जाओगे। ऐसी ऐसी बातें करके मैं उसके घर से आ गई। मैंने कहा अगर आपको कहीं पर भी मैं गलत लगी हूँ मेरे को माफ़ी दे देनी। मैंने माफ़ी मांगी और उन्होंने मेरे को कहा नहीं आप ऐसी, और मैं वहाँ से उठकर आ गई। अब वो बंदा मरने वाला है, हॉस्पिटल में है। डॉक्टरों ने कह दिया कि जवाब दे दिया। 5 साल के बाद उसने सबसे पहले मरने से पहले क्या कहा? मेरी दोस्त को कहा कि अपनी दोस्त से मेरी बात करवा, उसको कहे मेरे को देखने आई। और मैं उसके पास जाती हूँ, उसको देखती हूँ। उसने कहा हाँ मैं मरने वाला हूँ, मेरे से माफ़ी दे दे। मेरी ज़िंदगी उस दिन से खराब है, मेरे में सोच तू पा दी। अगर मैं ज़िंदगी में किसी को देखता हूँ, मैं किसी से माफ़ी मांगनी हूँ तो वो सिर्फ तू है कि तू मेरे को माफ़ी दे दे, मेरे से गलती होगी। उसको क्या लगाव था मैंने क्या कहा था? मैंने सिर्फ उसके उस भीतरी प्यार को जगाया कि मेरे को तो तू ही इस घर में, ये घर ही तुम्हारा मेरे लिए गुरुद्वारा है और तू ही आने वाले वक्त में पीर पैगंबर हो सकता है। और यही बात उसको मौत के वक्त मेरे नज़दीक लेके आती है। हम जिंदगी में सुंदर हो सकते हैं खुद को सुंदर करके, हम जिंदगी में प्यारे हो सकते हैं खुद को प्यार करके। और मैं आप सबको कहती हूँ मेरा जीवन पड़ा उस जगह पर है, मेरे को मेरा इतना प्यार आता है। अगर मैं अपने आप को प्यार करना चाहती हूँ
क्योंकि मैं देख ले रही हूँ कि जे कायनात एक है, तो मल्लो मल्ली आप सब जो दूसरे दिखाई देते हो वो दूसरे नहीं हो, तुम मेरे ही हो, मल्लो मल्ली नहीं। मेरे को आप सबसे प्रेम करना ही पड़ेगा। अगर मैं खुद को प्रेम करती हूँ, जे प्रेम इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि जे भरपूर प्रेम अगर आप अपने आप को करना चाहता है तो उसको कायनात से प्रेम करना ही पड़ेगा। जितना मैं गहरा अपने आप को प्रेम करूंगी, उतना ही मेरा प्रेम का जो घेरा है, जो प्रेम का क्षेत्र है, जो प्रेम का वायुमंडल है, जो प्रेम का आयाम है, जो प्रेम का डिमेंशन है, वो इतना बड़ा और इतना विशाल होता जाएगा कि आप सब उसमें समाते जाओगे। हमारा प्रेम का जो आभा मंडल है, जे इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें पूर्ण कायनात समा जाती है। मैं आप सबको प्रेम नहीं करती, मैं खुद को प्रेम इतना करती हूँ कि आप सब मेरे उस प्रेम मंडल में एकत्र हो जाते हो। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।